हेलो नमस्कार दोस्तों। मिशन गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज दोस्तों आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं 100 क्वेश्चन जो कि लेखक और उसके पुस्तकें के बारे में है। चलते हैं जल्दी से फटाक से अब क्वेश्चन के ओर चलते हैं। देखते हैं कि कौन कितने लोग हैं जो ये आंसर दे पाते हैं। और ये वीडियो के माध्यम से वीडियो को पॉज करके आप इनका आंसर देख सकते हैं, फिर मैं ये इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पुस्तक संवेद उपनिषद के लेखक कौन है? पुस्तक संवेद उपनिषद के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर बी, राम दशरथ मिश्र, राम दरस मिश्र। पुस्तक संवेद उपनिषद के लेखक कौन है? राम दरस मिश्र। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। राजनीति की पथरीली राहें पुस्तक किसने लिखी है? राजनीति की पथरीली राहें किसने लिखी है? पुस्तक किसने लिखी है? इसका अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। तो किसने लिखी है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का लिखा हुआ किताब है। चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। माइटेक पुस्तक के लेखक कौन है? माइटेक पुस्तक के लेखक कौन है? माइटेक पुस्तक के लेखक आई थिंक यहाँ पे गलत दिख रहा है यार। मुझे तो गलत लग रहा है। माइटेक पुस्तक के लेखक जो है कि मुझे तो गलत लग रहा है। ये माइटेक पुस्तक के एम एस स्वामीनाथन मुझे लग रहा है। पहले लगा था कि ऑप्शन ही गलत है, लेकिन एक बार मैं भी कंफर्म करना चाहता हूँ। दोस्तों हाँ, मैं थोड़ा सा श्योर नहीं था कि इसमें माइटेक पुस्तक के लेखक जो है कि ये नहीं है, एम एस स्वामीनाथन नहीं है, ये लाल कृष्ण आडवाणी है। ये लाल कृष्ण आडवाणी है। पुस्तक सिटी ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक सिटी ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ दोस्तों, पुस्तक सिटी ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डोमिनिक लेपियर के। इन्होंने लिखा है, डोमिनिक लेपियर ने ये पुस्तक लिखी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रोमिस लैंड पुस्तक किसने लिखी है? प्रोमिस लैंड पुस्तक किसने लिखी है? ये दोस्तों ये प्रोमिस लैंड ओबामा की लिखी हुई पुस्तक है। जो राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, ये ओबामा के लिखी हुई पुस्तकें हैं। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन से हैं? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक ये अरविंद अडिग है। ये कौन है? ये अरविंद अडिग है। और लाइफ ऑफ पाई पुस्तक किसने लिखी? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक किसने लिखी? यानी ये लिखा है यॉन मॉर्टन ने। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक किसने लिखी है? यॉन मॉर्टन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। महाबली पुस्तक के लेखक कौन है? महाबली पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राम दशरथ मिश्र हैं। ये महाबली पुस्तक के लेखक हैं। महाबली पुस्तक के लेखक। चलिए दोस्तों, पागल खाना पुस्तक किसने लिखी है? पागल खाना पुस्तक किसने लिखी है? तो ज्ञान चतुर्वेदी जी ने ये पुस्तक लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते। सूर्यवंशम पुस्तक के लेखक कौन से हैं? सूर्यवंशम पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है टीलाधर जुगड़ू जगुड़ी टीलाधर जुगड़ी के ये पुस्तक लिखी है। और गोदान पुस्तक तो आप लोग जानते ही दोस्तों, ये प्रेमचंद मुंशी जी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें एक छोड़ के एक है मधुशाला किसने लिखी है? ये मधुशाला तो सभी लोग जानते हैं। मधुशाला लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। मधुशाला किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने। चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था बहुत सारे लेखक के बारे में, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। यह है गुनाहों का देवता। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता, ये किसने लिखा? ये धर्मवीर भारती ने लिखी है। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अच्छा दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन आती है चंद्रकांता, जो फेमस नॉवेल थी चंद्रकांता, किसने लिखी है? ये लिखी है देवकी नंदन खत्री ने। चंद्रकांता किसने लिखी है? देवकी नंदन खत्री ने। तमस के लेखक कौन है दोस्तों? तमस के लेखक कौन है? तमस के लेखक कौन है? तमस के लेखक दोस्तों भीष्म साहनी है। किसने है? किसने लिखी है? तमस लेखक कौन है? वो है भीष्म साहनी। फिर राग दरबारी आप देख सकते हैं, राग दरबारी लिखी है श्रीलाल शुक्ला ने ये राज दरबारी लिखी है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फिर गोरा पुस्तक किसने लिखी है? गोरा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है गोरा पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुशाला किस भाषा की पुस्तक है? मधुशाला किस भाषा की पुस्तक है? और इसलिए कि इन्होंने हिंदी में बताया गया है। ये हिंदी की पुस्तकें हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। पतझड़ के आवाज़ के लेखक कौन है? पतझड़ की आवाज़ के लेखक कौन है? हमें लगता है मन्नू भंडारी हैं। दोस्तों मैं ये जो टाइम दे रहे हैं वो आप सोचने के लिए मैं दे रहा हूँ, और ये वीडियो लगता है थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखें, तब जो लेटेस्ट पुस्तकें हैं, लेखक हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लेखक हैं, उनके बारे में सारा क्वेश्चन आएगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन मैं ये करवाने जा रहा हूँ। देखिए, आधुनिक कविता के प्रमुख कवि कौन है? आधुनिक कविता के प्रमुख कवि कौन है?
दोस्तों ये आधुनिक कविताएं के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं ये कह रहे हैं, ना कि ये आधुनिक कोई कविता है या कोई किताब है, नॉवेल है, वो उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ये सभी हो जाएगी, क्योंकि ये भी सभी जो आधुनिक कविताएं जिसने लिखी थी सारे सभी है। 1084 की माँ, 1084 की माँ के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये अमृता प्रीतम है। ये दोस्तों कौन है? अमृता प्रीतम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कफन किसने लिखी है? कफन जो है कहानी किसने लिखी है? तो दोस्तों इन्होंने प्रेमचंद जी के ही द्वारा लिखा गया ये कफन। ये प्रेमचंद ही लिखे हैं कफन, देख सकते हैं ये प्रेमचंद जी ने लिखे। नागार्जुन किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? नागार्जुन किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इन्होंने कविता को लिखा था। नागार्जुन की बहुत सारी कविताएं हैं, रचनाएं हैं, तो ये कविता लिखते थे। अग्निपथ कविता के लेखक कौन है? अग्निपथ रामधारी सिंह दिनकर। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के, जो कि बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने ये रामधारी सिंह दिनकर किताबें लिखी हैं। ये प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो प्रेमचंद सब लोग जानते हैं उसे मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं। वास्तविक नाम क्या था? अच्छा, प्रेमचंद के वास्तविक नाम था धनपत राय। हमको लगा कि इसका पूर्ण नाम क्या है। इनका जो नाम था वो था धनपत राय। गुलस्ता कविता संग्रह किसने लिखी थी? गुलस्ता कविता दोस्तों सुनीतानंद जी के पंत के द्वारा लिखा गया था। फिर है तुम्हारे लिए पुस्तक किसने लिखी है? तुम्हारे लिए मनु भंडारी जी ने लिखी है। अब दोस्तों धूप छाँव उपन्यास के लेखक कौन है? धूप छाँव उपन्यास के लेखक कौन है? तो इन्होंने अमृतलाल नागर, धूप छाँव उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। और चित्रलेखा किस लेखक की रचना है? ये रणबीर भारती की रचनाएं हैं। किसकी है? रणबीर भारती की। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है 31 से। क्रमभूमि के लेखक दोस्तों कौन है? ये क्रमभूमि किसने लिखी थी? ये प्रेमचंद जी ने लिखी थी। आधा गांव किसने लिखी थी? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के लिखी हुई किताबें हैं, आधा गांव। अब दोस्तों गीतांजलि के लेखक सब लोग जानते हैं, गीतांजलि किसने लिखी थी? गीतांजलि लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। राग दरबारी किस भाषा की पुस्तक है? राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? राग दरबारी वास्तव के नाम से ही पता चलता है कि हिंदी भाषा किताबें हैं। मित्र मरजानी के लेखक कौन है? मित्र मरजानी के लेखक कौन है? ये इन्होंने मन्नू भंडारी जी ने, ये मित्र मरजानी के लेखक मन्नू भंडारी। दोस्तों चलते हैं, अंधा युग किसने लिखा है? अंधा युग किसने लिखा है? अंधा युग किसने लिखा है? ये भी दोस्तों धर्मवीर भारती का ही किताब है, उन्होंने लिखा है। गोदान उपन्यास का थीम क्या है? गोदान जो उपन्यास थे उनका थीम क्या है? तो उनका थीम दोस्तों एक किसान जीवन है। हालांकि एक ऑप्शन नीचे दूसरे पीडीएफ में, लेकिन आप देख सकते हैं राजनीतिक संघर्ष, ये सारा है। फिर तुम्हारी परछाई के लेखक कौन है? तुम्हारी परछाई के लेखक कौन है? तो दोस्तों
ये है महादेवी वर्मा। ये कौन है? महादेवी वर्मा। साकेत के लेखक कौन है? फिर 39 नंबर कौन सा है? साकेत के लेखक। ये साकेत का लेखक कौन है? मैथिली सेनगुप्त। ये ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर। मानसरोवर के लेखक कौन है? मानसरोवर के लेखक कौन है? दोस्तों इसमें मानसरोवर, ये इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नहीं है। इसमें कौन है? प्रेमचंद्र। इसमें कौन है? ये प्रेमचंद्र की किताब है। ये प्रेमचंद्र के बारे में लिखा गया है। मानसरोवर प्रेमचंद का किताब है। तो देखते चलते हैं 41 में। राग दरबारी के लेखक श्री लाल शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राग दरबारी के लेखक जो श्री लाल शुक्ल थे, ये उत्तर प्रदेश के दोस्तों थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखक कौन है? कथा साहित्य में तो दोस्तों इसमें आप प्रेमचंद्र मारिए। शतरंज के खिलाड़ी उपन्यास, जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, इन्होंने लिखी है मुंशी प्रेमचंद्र। इसने लिखी है मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट चलते हैं। तमस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? तमस जो था कि जो दंगा होते थे उसके बारे में बताया गया, तो धार्मिक दंगा के बारे में बताया गया है। ये तमस उपन्यास का जो मरे हुए राग के लेखक कौन है? मरे हुए राग के लेखक, ये दोस्तों महादेवी वर्मा। सी ऑप्शन हो जाएगा। मरे हुए राग के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कसब कविता संग्रह किसने लिखा है? कसब कविता संग्रह किसने लिखा है? तो ये दोस्तों नागार्जुन ने लिखी है। कसब जो कविता है संग्रह है वो नागार्जुन ने लिखी है। चलिए दोस्तों, जल्दी से मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जल्दी और भी अच्छे तरह से कंटेंट लेके आऊँ, आपको क्विक रिवीजन करने में आसान होगी। धूप छाँव किस विधा की रचना है? धूप छाँव किस विधा की रचना है? ये दोस्तों ये नाटक है। ये उपन्यास भी नहीं है, कहानी संग्रह भी नहीं है, एक नाटक लिखा गया है। गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है? गीतांजलि जो है ये बंगाल, पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा और बंगाली और अंग्रेजी में लिखा गया है गीतांजलि। मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ था? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मधुशाला का प्रकाशन दोस्तों ये सबसे पहले 1935 में। किसने लिखा था मधुशाला? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। मदन मोहन मालवीय पर कौन सी पुस्तकें प्रसिद्ध है? मदन मोहन की मालवीय पर कौन से पुस्तक है? जीवन और उसके विचार। ये जो पुस्तक है ये जीवन और उसके विचार पुस्तक प्रसिद्ध है। उपनिषद मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? उपनिषद जो है ना, धर्म और दर्शन के बारे में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। धर्म और दर्शन के बारे में बताया गया उपनिषद। प्रेमचंद की कौन सी कहानी प्रसिद्ध है? तो उन्होंने लिखा था ईदगाह। मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? ये मेरी कहानी यानी इन्होंने लिखा था इंदिरा गांधी जी ने। मेरी कहानी जो पुस्तक के लेखक है इंदिरा गांधी जी ने लिखी थी। हिमालय की बेटी किसने लिखी है? हिमालय की बेटी किसने लिखी है? ये है ज्योतिर्मयी देवी। हिमालय की बेटी ज्योतिर्मयी देवी, नाम से ही पता चलता है। हिमालय की देवी, हिमालय की बेटी ज्योतिर्मयी देवी। महात्मा गांधी पर प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? महात्मा गांधी पर प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो ये दोस्तों जब महात्मा गांधी जी ने खुद से लिखा थी सत्य के प्रयोग, जो क्वेश्चन लिखी,
लिखी थी वही है। अब देखते हैं दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, लेकिन कौन जानता है ये पता है करते हैं। चंद्रकांता की रचना किसने किया था? जल्दी से दोस्तों, ये एक बार फिर से रिपीट हो गया है, तो मैं ये देवकीनंदन खत्री ने किया था। सूरदास की रचना किस भाषा में? सूरदास कौन से भाषा में लिखते थे? वास्तव में ये कि ब्रज भाषा में लिखते थे सूरदास। मालती मादर के लेखक कौन है? मालती मादर के लेखक कौन है? ऐसे देख लीजिए दोस्तों, एक पीडीएफ में नहीं बन पाया, लेकिन आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शन है। मालती, तो ये है जयशंकर प्रसाद। मालती मादर के जो है लेखक है जयशंकर प्रसाद। मृच्छकटिक नाटक के लेखक कौन है? मृच्छकटिक नाटक के लेखक कौन है? ये है दोस्तों भास। ये कौन है? भास। कौन बनेगा करोड़पति की पुस्तक किस पर आधारित है? ये है प्रश्नोत्तरी पे। ये है प्रश्नोत्तरी पे। मधुशाला कविता किस शैली में लिखी गई है? मधुशाला, ये है मुक्तक। मधुशाला जो लिखी गई है ये है मुक्तक। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जाहिर सी बात है ये दोस्तों, ये साहित्य में ही दिया जाएगा। दूसरी क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के आत्मकथा का नाम क्या है? ये है भाई जीवन दर्शन। क्या है? जीवन दर्शन। चलिए 64 नंबर चलते हैं। गोपाल दास नीरज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गोपाल दास नीरज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये एक कवि थे। चलिए, तमस पुस्तक की पृष्ठभूमि किस राज्य की है? तमस जो बताया गया है ये कौन से राज्य के बताए गए हैं? ये है दोस्तों, ये दोस्तों पंजाब की पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है। गुनाहों का देवता के लेखक कौन हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले बहुत बार बताया गया है। तो दोस्तों धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है गुनाहों का देवता। नेक्स्ट चलते हैं। कफन कहानी किस लेखक की है? कफन किसने लिखा है? कफन कहानी दोस्तों प्रेमचंद ने लिखा है। आधुनिक हिंदी कविता के प्रसिद्ध कवि कौन है? आधुनिक हिंदी कविता के ये नागार्जुन है। आधुनिक हिंदी कविता के प्रसिद्ध कवि कौन है? इसमें नागार्जुन। प्रेमचंद के असली नाम क्या था? दोस्तों प्रेमचंद पिछले भी क्वेश्चन बताए थे, ये धनपत राय है। गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है? ये गोदान अगर आप पढ़े हैं तो ये पात्र हैं होरी। अब नेक्स्ट, राग दरबारी के लेखक कौन है? दोस्तों ये रिपीटेड चल रहा है, लेकिन ये आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। हम देख सकते हैं राग दरबारी के लेखक कौन है। ये श्रीलाल शुक्ल है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। श्रीलाल शुक्ल। मायावती के जीवन किसने लिखी है? मायावती की जीवनी किसने लिखी है?
ये दोस्तों खुद मायावती ने लिखा है। अब चलते हैं 73 नंबर, तमस उपन्यास की मुख्य थीम क्या है? दोस्तों तमस लिखा गया था दंगे जो होते हैं, सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं उसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। अरे तो ये बी हो जाएगा। चलिए 74 में चलते हैं। आधुनिक हिंदी कथा के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी कथा, तो दोस्तों तो इन्हें प्रेमचंद को ही माना जाएगा। धूप छाँव किसकी रचना है? ये दोस्तों फिर से चला है क्वेश्चन, धूप छाँव जो कि शिवानी ने लिखी है। मधुशाला कविता संग्रह किसने लिखा है? दोस्तों ये पिछले वीडियो में था। तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। गीतांजलि किस भाषा में है? दोस्तों गीतांजलि तो 2 भाषा में लिखा गया था, ठीक है, बंगाली और ये दोनों में लगाना पड़ेगा, ये बंगाली और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया था, यह सी बात है। जयशंकर प्रसाद किस साहित्य आंदोलन से जुड़े थे? जयशंकर प्रसाद जो थे किस साहित्य आंदोलन से जुड़े थे? ये थे छायावाद के आंदोलन से जुड़े थे। मृत्युंजय किस लेखक की प्रसिद्ध जीवनी है? मृत्युंजय किस लेखक की प्रसिद्ध जीवनी है? ये दोस्तों हो जाएगा शिवाजी सावंत की। गोदान में किस सामाजिक समस्या का चित्रण है? दोस्तों ये हो जाएगा गरीबी और किसान के जीवन के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस पुस्तक का विषय क्या है? ये क्वेश्चन बार बार आ जा रहा है दोस्तों, बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन आ जा रहा है, तो फिर भी हम करेंगे। तो ये हो जाता है धार्मिक दंगे। धार्मिक दंगे जो करते हैं उसके राग दरबारी की भाषा क्या थी? ये हिंदी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें मैला आंचल जो लिखी थी फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी। और प्रेमचंद के कितने उपन्यास प्रसिद्ध हैं? प्रेमचंद जी ने कितने उपन्यास लिखे जो कि प्रसिद्ध उपन्यास हैं? वो भी हैं 11। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं? मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं? तुम्हारा वक्त आएगा, ये मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवानी किस प्रकार की लेखिका थी? शिवानी जो थी वो किस प्रकार की लेखिका थी? ये कहानीकार थी। अभी भी जस्ट शिवानी के बारे में बताया गया था, ये कहानीकार थी। दोस्तों चलते हैं, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कविताएं कौन सी हैं? तो मधुशाला तो आप जानते ही हैं। अब नागार्जुन का असली नाम क्या था? नागार्जुन का असली नाम क्या था? दोस्तों नागार्जुन का असली नाम वासुदेव झा था। फिर रश्मि रथी के लेखक कौन है? रश्मि रथी के लेखक कौन है? ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का विषय क्या है? प्रेमचंद की कहानी के ईदगाह का जो विषय क्या है वो है त्याग और मासूमियत। मधुशाला की भाषा क्या है? हिंदी। ये दोस्तों एक इजी क्वेश्चन भी डालना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, कर लीजिए, वो भी फायदे में आ जाएगा। गोदान उपन्यास के
सेंटिंग कहाँ है? ये तो गोदान तो गांव पे ही लिखा गया, तो वही बात है। राजा हरिश्चंद्र किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी जयशंकर प्रसाद ने ही लिखी है। तमस की पृष्ठभूमि किस सामाजिक समस्या से जुड़ी हुई है? तमस की पृष्ठभूमि किस सामाजिक समस्या से जुड़ी हुई है? तमस ये सांप्रदायिक दंगे के बारे में बताएंगे। गुनाहों के देवता किस भाषा की पुस्तक है? गुनाहों के देवता यानी ये हिंदी की है। ये दोस्तों हिंदी की है। हाँ, गुनाहों के देवता शायद उर्दू की है। मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ? मधुशाला का प्रकाशन हुआ दोस्तों 1927 ईस्वी में। मधुशाला का प्रकाशन हुआ 1927 ईस्वी में। रामचरितमानस के लेखक कौन है? ये रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। रामायण के लेखक कौन है? तो आपको पता ही दोस्तों, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता दोस्तों वेद व्यास है। इसे ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक लोग को जाना चाहिए अपनी संस्कृति अपने। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सी है? इसमें दोस्तों ये आषाढ़ का एक दिन, ये आषाढ़ का एक दिन, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो दोस्तों आज ये 100 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि फिर से मैं अच्छा से क्वेश्चन लेके आऊँ और सबको रिवीजन करवाऊँ। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही मैं बहुत सारा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।